हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन नरेशन। असर्टिव आपका कंप्लीट हो गया है। आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सिंपल सी बात आती है कि इन लास्ट वी फाइंड अ क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां अकॉर्डिंग टू सेंस मानते हैं। जैसे आप सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए और आपका एक फ्रेंड आपके मोहल्ले में रह रहा है, वो आपसे आया पूछता है, मोहन आज तुम स्कूल जाओगे? अब इस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस मान लें? असर्टिव मान लें कि इंट्रोगेटिव मान लें? लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द भी नहीं दिया गया है कि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया हो। तो क्या हम इसको इंट्रोगेटिव माने या हम इसको असर्टिव माने? कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? तो अगर आपको बताया गया होगा इन लास्ट क्वेश्चन मार्क तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो तो आम बात है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क या पंक्चुएशन में आपको बताया जाता है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सॉरी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम अकॉर्डिंग टू सेंस रियलाइज कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन काम जो हो रहा है ये क्वेश्चन पुटअप करने का काम हो रहा है। मोहन आज तुम स्कूल जाओगे? कोई बच्चा है वो आपसे पूछ रहा है कि मोहन आज तुम स्कूल जाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ आपका क्या छिपा हुआ है, इस सेंटेंस में आपका क्या छिपा हुआ है। बट हम इसको एडमिट कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव है। अब बात समझ में आ गई होगी कि केवल हम क्वेश्चन मार्क से ही नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करने का और भी तरीका है। वह तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंस हम सेंटेंस को एडमिट कर लेते हैं कि यह सेंटेंस हमारा किस में है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका होता है वह टू टाइप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप होता है। वन जो होता है यस आर नो टाइप का होता है, एस आर नो टाइप का होता है। और दूसरा जो होता है डब्ल्यू एच टाइप वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस होता है। एक यस आर नो होता है, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस होता है। कहने का मतलब, समझने का मतलब यह है कि एक सेंटेंस आपको मिलेगा वह ऑक्सिलरी स्टार्टिंग होगा। कैसा सेंटेंस होगा? ऑक्सिलरी स्टार्टिंग होगा। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग। अब ऑक्सिलरी क्या है? जिसको आप सहायक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी क्या है? सहायक क्रिया है। तो एक सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा जो इंट्रोगेटिव होगा? ऑक्सिलरी स्टार्टिंग होगा। और दूसरा आपका कैसा होगा? वो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड स्टार्टिंग होगा। तो सबसे पहले अभी हमको क्या देखना है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यस आर नो टाइप का हो, और हम कह सकते हैं कि वह सेंटेंस हमारा ऑक्सिलरी स्टार्टिंग हो। बना रहे हैं, ही सेज टू मी डू यू हेल्प मी। ये देखिए आपका ऑक्सिलरी स्टार्टिंग हो गया। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो बनाने के लिए पहला नियम क्या मिलता है, ध्यान से देखना है। इफ वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट आर नॉट, being object are not in reporting verb, we have to change our reporting verb in other words। मतलब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, फिर भी हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। याद रखिएगा, असर्टिव में ये रूल्स आपको नहीं बताया गया होगा। असर्टिव में बताया गया होगा being object we have to change our reporting verb in other words। जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहां आपको बताया जा रहा है कि being object are not, अगर ऑब्जेक्ट आपका है या नहीं है फिर भी हमें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? अगर आपको सेज मिलता है तो हम आस्क कर देंगे, अगर आपको से मिलता है तो हम आस्क कर देंगे, अगर आपको सेड मिलता है तो हम आस्क्ड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट है तो भी चेंज करेंगे, नहीं है तो भी। क्यों भाई? असर्टिव में क्या हुआ था
कि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, वहां आपको शुरुआत करना था इनडायरेक्ट का, तो वहां बताया गया होगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब आप मैच्योर हो गए हैं, असर्टिव आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको उतनी जानकारी हो गई है कि ऑब्जेक्ट हो या ना भी हो, फिर भी हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि कहीं ना कोई ऑब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है, कोई ना कोई कहा होगा, तो किससे कहा होगा, अब इस बात को हम जान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो भी चेंज करेंगे, नहीं होगा तो भी चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे भैया? अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो बात यह है, ही सेज टू मी को जब हम चेंज करेंगे तो बनेगा ही आस्क्स मी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज बता दिया। सेकेंड स्टेप में बताने जा रहा हूं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी स्टार्टिंग है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी स्टार्टिंग है, तो हम WS टाइप सॉरी एज ए कनेक्टर हम इफ और वेदर लगाते हैं। चाहे हम इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, नो मैंस, कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम इफ लगाएं कि वेदर, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तब मैं वहां आपको बताऊंगा कि वेदर का यूज वहां मस्ट होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां डाउट आपको मिलेगा, में मिलेगा। कुछ ऐसे आपको मैं स्पेशल रूल दूंगा कि जहां मस्ट होता है वेदर का प्रयोग, वहां इफ का प्रयोग उतना सुइटेबल नहीं होता है, वहां मस्ट वेदर ही सुइटेबल होता है। मैं आपको बताऊंगा जब सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तब। ओके, बट अभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो कुछ भी लगा दीजिए, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, वन ऑफ बोथ या बोथ ऑफ, जो भी आप कहना चाहें कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे हमको देखना है कि पूरा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द असर्टिव सेंटेंस चेंज किया जाता है। जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पूरे सेंटेंस को लाइक असर्टिव बनाएंगे। अब हमको फिर से थोड़ा सा बैक जाना है, और बैक जाने के लिए हमको देखना व्हाट इज द रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? वहां आपको एक कंजक्शन दैट मिलता था, बट यहाँ कंजक्शन ऑलरेडी आपको इफ और वेदर मिल गया। अब वहां क्या हुआ करता था कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता था वह एट फर्स्ट फाइंड सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट से शुरू हुआ करता था। तो ठीक उसी तरीके से पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में चेंज करना है, और असर्टिव के रूल के हिसाब से ही चेंज करना है। अब आपका यू आपका ऑब्जेक्ट सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे मी से, तो बन जाएगा आपका आई। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर उसी असर्टिव में आपको एक रूल बताया गया होगा कि if we find our reporting verb in present tense or future tense, we cannot change the tense of reported speech। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सो वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करना है, तो हम क्या बनाएंगे? असर्टिव बनाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, तो बना आपका आई हेल्प मी को चेंज करेंगे ही से, तो बना हिम। ये आपका एक सेंटेंस तैयार हो। क्या आपने सीखा? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। आपको ये बताया गया कि अगर ऑब्जेक्ट है तो भी चेंज करेंगे, नहीं है तो भी चेंज करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि चाहे आप इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, अगर आपका ऑक्सिलरी स्टार्टिंग है तो चाहे इफ कनेक्टर लगाइए चाहे वेदर लगाइए, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात मैं आपको बताया कि लाइक असर्टिव, पूरा सेंटेंस असर्टिव की तरह चेंज होगा। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता था तो हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद असर्टिव के रूल को फॉलो करते हैं, और जब असर्टिव के रूल को फॉलो करते हैं तो ये बताया गया कि इफ वी फाइंड आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरीके से हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। ये आपका नोट क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। पुनः क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके आप फुल स्टॉप यूज कर देते हैं। ये बात देखिए मैंने शो कर दिया। अगला एक सेंटेंस मैं देख रहा हूं, she said to you, do I
टीच हिम, डू आई टीच हिम इंग्लिश, डू आई टीच हिम इंग्लिश। ये आपका एक सेंटेंस हो गया, डू आई टीच हिम इंग्लिश, क्या मैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यहां हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अब यहां क्या करेंगे, सी आस्क्ड यू, ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे समझ में आ गई होगी, ये हमारा पास्ट है तो पास्ट को हमने सेड है तो सेड को आस्क कर दिया गया, क्लियर हो गया। फिर हमें इफ एक कनेक्टर लगाना, मैंने आपको बताया इफ और वेदर यू कैन राइट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे इफ लिखिए चाहे वेदर। ये बात समझ में आ गई। अब फिर हमसे देखना है, हमें देखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो उससे और टेंस चेंज किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, ये बनाते हैं। सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आपका हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब आई को चेंज किया गया, फर्स्ट पर्सन है, सी से तो आपका हो जाएगा सी। भाई आई को चेंज किया गया, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी से हमने चेंज किया तो सी हो गया। अब यहां आपको देखना है डू आई टीच हिम। अब टीच का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो देखना है, तो टीच का जो सेकेंड फॉर्म होगा टाट होगा, सी टाट। ये आपका हिम है तो हिम पता है आपको, इट इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, हमने वैसे उसको उतार दिया। फिर आपका बचा क्या, इंग्लिश बचा, हमने इसको इसे, ये बात समझ में आ गई। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी कि अगर आपका रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तो असर्टिव में जिस तरीके से चेंज करते थे वही रूल हमको यहाँ फॉलो करना है। मतलब अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो असर्टिव को आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज भी बता दिया मैंने, टेंस चेंज भी बता दिया, यहां टेंस नहीं चेंज किया गया, क्यों नहीं चेंज किया गया ये भी मैंने बता दिया। दोनों बातें आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक अलग पॉइंट्स देखते हैं, ऐसा सेंटेंस जो हमारा WH टाइप वर्ड से स्टार्ट है, वहां उसको हम देखते हैं। Why are you teaching me? Why are you teaching me? ये आपका एक सेंटेंस हो गया, Why are you teaching me? अभी आप देख रहे हैं कि WH टाइप वर्ड why दिया गया है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, कुल सारे नियम वही यूज किए जाएंगे। सेट को हमने क्या किया, आस्क कर दिया, यू आस्क्ड मी, ये क्लियर हो गया। अब यहां जब ऑक्सिलरी स्टार्टिंग हुआ करता था तो हम ऑक्सिलरी स्टार्टिंग सेंटेंस में इफ और वेदर कनेक्टर यूज करते थे। अब बात हो रही है WH टाइप वर्ड की, तो जब आपका WH टाइप वर्ड स्टार्टिंग होगा तो उसी WH टाइप वर्ड को हम एज ए कनेक्टर यूज करते हैं, तो यही हमारा एक कंजक्शन बन जाएगा। WH टाइप वर्ड जो भी आपका है उसी को हम क्या करेंगे, कंजक्शन यूज कर लेंगे। अभी तक यहां क्यों था, अभी तक वहां क्यों, अब यहां हो जाए कि क्यों, कि क्यों मतलब कि लग जाएगा क्यों, तो ही आस्क्ड मी व्हाई। अब यू को चेंज, क्योंकि हमको लाइक असर्टिव बनाना भैया, तो असर्टिव में एट फर्स्ट वी फाइंड अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यूज करना है, तो यू को चेंज करेंगे मी से, तो बन के आया आई। ये बात समझ में आ गई होगी। असर्टिव में एट फर्स्ट वी फाइंड अ सब्जेक्ट, अगर आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंस असर्टिव में ही बनाना है, ना कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। असर्टिव बनाना है तो असर्टिव हमारा रहेगा, तो असर्टिव में एट फर्स्ट वी फाइंड अ सब्जेक्ट, सो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया, क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग और हमारा पास्ट टेंस में है और हमारा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, श्योर है चेंज होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो बना भाई आई वाज टीचिंग। अब मी को चेंज करेंगे यू से तो बनेगा यू,
मी का जो रूप है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, फर्स्ट पर्सन है, उसको चेंज करेंगे यू से। यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, यू ही बनता है। अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी WS टाइप वर्ड मिलेगा उसे हम एज ए कनेक्टर यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट्स को बताइएगा। आई प्रॉमिस मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और मैं बनाता हूं, वहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी एक वीडियो मैं और दूंगा, इस पे एक्सरसाइज के रूप में दूंगा मैं, वहां थोड़ी सी आपको आपके जो डाउट्स हैं और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। यहाँ एक देख रहे हैं, एक सेंटेंस छोटा सा देख रहे हैं, WS टाइप वर्ड स्टार्टिंग ही है, बट वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे भाई, कहा गया द टीचर सेड हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर in the sky. How many birds are there in the sky? How many, how much already पता है। For countable we have to use how many, for uncountable we have to use how much। जिसको गिन सकते हैं उसके लिए how many, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए how much। ये बात समझ में आती है, आई आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। अब यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाउ मेनी बर्ड्स, मतलब हाउ मेनी के साथ वर्ड्स लगा है, उसके बाद आपका आर है, फिर दियर है। अगर आपसे कहा गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, बट आपको प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप हमारे साथ आ गए हैं, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं और बता भी रहा हूं और बताऊंगा, आई गारंटी। बस कुल मिला के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को मैं टच कराऊंगा। अब यहां देख रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां सब्जेक्ट हमारा दियर है। कैसे पता चला भाई दियर, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, तो ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। तो अब बात आती है इसका इनडायरेक्ट बनाना, कैसे हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं। तो सेड है तो हो जाएगा आस्क, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब कनेक्टर किसको माने, तो कनेक्टर तो हमारा हाउ मेनी है भाई, यही तो है। लेकिन याद रखिएगा हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच दो ऐसे वर्ड्स हैं, और भी एक आध दो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये अकेले यूज नहीं किए जाते हैं, ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन रखते हैं। तो जब ये अपने साथ एक नाउन रखते हैं तो श्योर है उस नाउन को भी हम उसके साथ हमेशा रखेंगे। तो चाहे आप उसको ऐसे कनेक्टर मान के रखिए, चाहे उसको हाउ मच हाउ मेनी के साथ उस नाउन को ऐड रखिए। तो कुल मिला के हमारा जो कंजक्शन बना हाउ मेनी बर्ड्स, ये पूरा कह सकते हैं आप बना। चाहे आप हाउ मेनी हमारा कंजक्शन हो गया, इतना कह सकते हैं। तो इसके साथ एक नाउन आपका जुड़ेगा तो जुड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अब हमको सब्जेक्ट, क्योंकि असर्टिव बनाना है तो असर्टिव में एट फर्स्ट वी फाइंड अ सब्जेक्ट। अब हमारा देयर हो गया, हाउ मेनी वर्ड्स देयर। क्लियर हो गया। अभी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बनाते हैं। ये हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट देयर है वहां होना जो पाया जा रहा है, प्लूरल का होना पाया जा रहा है, तो देयर वर इन द स्काई। हाउ मेनी वर्ड्स देयर वर इन द स्काई, ये आपका सेंटेंस बना। इस बात को याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसी गलती हो जाती है, सब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या करेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स के बाद वर देयर करके बनाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा भैया। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट देयर है तो देयर को हम यहाँ सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद हमको वर्ब रखना है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं एक सेंटेंस और, मैं छोड़ देता हूं एक सेंटेंस और उस सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट बनाइएगा। इसी टाइप का आपका सेंटेंस है, उस सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट बनाइएगा। अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे वह डाउट्स मैं आपके दूर करूंगा।
इसी टाइप का होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने साथ एक नाउन रखते हैं, तो क्या उसको हम रिप्लेस कर देंगे या क्या हम उसको WH टाइप वर्ड का जो आपका कनेक्टर है उसके साथ हम रखेंगे। देखते हैं, आप बनाइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने दिया था इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुतों के आंसर एकदम से सही थे, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ कि बच्चों ने काफी कुछ सीखा और अपने पॉजिटिव आंसर को मेरे सामने रखा। तो आई होप, मैं फिर आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छी तरीके से देंगे और जो कुछ मैंने बताया उसको आप अपने माइंड में डाइजेस्ट किए होंगे और इसका आंसर भी आप सही देंगे। He said, which book do you want? Which book do you want? ये आपका सेंटेंस बना। He said, उसने कहा, which book do you want? किस किताब को आप चाहते हो या आपको कौन सी किताब चाहिए? Which book do you want? आप कौन सी किताब चाहते हैं, या हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, आपको कौन सी किताब चाहिए। अब आप कहेंगे सर चाहिए की तो अंग्रेजी है ये नहीं कहीं। मैं आपको बताऊंगा कि वांट माने चाहिए, रिक्वायर, शुड, आट टू, इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किसका यूज किया जाता है। बट आज हमको इतना देखना है कि विच बुक डू यू वांट, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो मैं काफी अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके पहले वाले में बहुत लोगों ने अच्छा आंसर दिया, उसके लिए उनका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।